आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै। रहाउ जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन दरबार अंदर शुभाईमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, धन धन श्री गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह जी का यह पावन शब्द आपने सरवण किया। भई प्रापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह जिहड़ा ये सानू मनुखा शरीर दे प्राप्त हुई है, इस संसार दे विच बहुत चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां मनुख नूं लगदियां सिर्फ लगदियां भी ये चीज़ां मैं अपनी मेहनत दे नाल प्राप्त कीतियां। मान लो जमीन जायदाद होवे, सोहना घर होवे, चंगी गड्डी होवे, उच्चा अहुदा होवे, वडियाई शोभा होवे, तो बंदा कई बार कहता है भी ये चीज़ां मैं अपनी दिन रात की मेहनत तो बाद प्राप्त कीतियां ने। पर जे पुछिए भी जिस शरीर दे नाल ये सब कुछ कीता है, उस शरीर दे लई तू की कीता सी? कोई जवाब नहीं है। ये तो उस परमात्मा के तरस विचों पैदा होया। तो गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु पातशाह सानू इस सिक्ख्या दिंदे आ भी ए शरीरा मेरिया इस जग में आई कै क्या तुद कर्म कमाया। कदे सोचता सही बैठ के, ये शरीर तेनू रब ने तरस करके बख्शिश करके तेनू दिता है। 84 लाख तो चलदा चलदा तू मनुखा शरीर प्राप्त कर लिया। जिवें सतगुरु पातशाह बाणी बचन भी करते हैं, कई जन्म भई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। इन्ना कुछ करन तो बाद मिल जगदीश मिलन की बरिया। चिरंकाल एदे संजरिया। चिर चिर तो चिर चिरंकाल अर्थ है बहुत चिर तो बड़े समय तो बाद तैनू ये मनुखा शरीर मिलिया। और फिर मिलिया कादे लई है?
गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। बाबा कबीर साहब ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ अर्थ करने ने ना, वो सीधे नहीं करने भी गुरु की सेवा ते भगती की फिर ये शरीर प्राप्त होया, इदा ये अर्थ नहीं मनगे। बाणी दियां बहुत सारिया पंक्तियां ऐसिया ने, शब्द ऐसे ने जिन्हां दियां तरतीब हुंदी है अर्थ करन दी भी, अगली पंक्ति नूं पिछे कर लो, पिछली पंक्ति नूं अगे कर लो। ये बहुत थावां उत्ते बाणी इस तरीका वरतिया गया। ਇਹਦੇ अर्थ भी इंज करने ने, तब ये मानस देही पाई, इथों शुरू करना। तां ही मैं इस देही नूं प्राप्त किया, इस देही नूं मैं तां प्राप्त किया, काहदे लई किया? गुर सेवा ते भगत कमाई, गुरु की सेवा ते परमात्मा की भगती करन दे लई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेवा, भजो गोबिंद भूल मत जाहो। गोबिंद का भजन कर, इस गल नूं भुला ना। भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुखा शरीर नूं प्राप्त करन दा ये लाह है। फिर अगे जाके यही तेरा अवसर, ये तेरी बार। बाबा कबीर साहब कहते यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरे कोले वारी है, यही तेरे कोले मौका है। कह तू वेखता सही विचार विचार। फिर अखीर दे उत्ते कहते ने, कहत कबीर जीत कै हार। कबीर आखदा है हुणे तेरी मर्जी है, जित के जाना कि हार के जाना। इस जिंदगी नूं जितना है, इस जिंदगी नूं हारना है, तेरी मर्जी है। कहत कबीर जीत कै हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। कबीर साहब कहते मैं तो बड़े तरीकों दे नाल भाई तैनू कह रहे हैं पुकार पुकार। ये रौला पा पा के कह रहे हैं भी ये शरीर मिलिया है खाण पीण नूं नहीं मिलिया है, इहदा कोई मकसद है इस शरीर नूं तैनू बख्शिश करन दा। यही बचन गुरु अर्जन साहिब पातशाह कह रहे हैं, भई प्रापत मानुख देहुरिया। हे जीव, प्रभु की कृपा के सदका तैनू ये मनुखा देही प्राप्त हुई है। भई प्रापत प्राप्त हुई है मानुख देहुरिया, मनुखा शरीर। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। लैन विच खड़े होइए ना, वारी वारी दे नाल बंदा नूं कुछ ना कुछ मिलता है। तो गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते यही वेला है, यही समा है गोबिंद दे नाल मिलाप करन दा। ये मनुखा जामा, ये मनुखे शरीर का जो समय, यही तेरा अवसर, ये तेरी बात, यही मौका है, यही समा है जदों तू इस शरीर विच हुंदियां होइयां परमात्मा विच लीन हो सकदा है। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि पशुआं दे कोले वो मौका नहीं, पंछियां दे कोले वो मौका नहीं, ते कह सकते हैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि पशुआं दे कोले जुबान है पर कोई शब्द नहीं है। पशुआं दे कोले कोई शब्द नहीं है, उन्हां दी जिंदगी विच कोई मर्जी नहीं है, उन्हां जिंदगी विच कोई मर्जी भी नहीं चलती। जिवें गां है गुरमुख, पशु है गां। हुण गां दे उत्ते भावें कितनी मर्जी राजनीति कर ले बंदा, ये तो हिंदुआं दी है जी, ये मुसलमानां दी नहीं है जी। पर सच्ची गल यह है
इस हिंदुस्तान की धरती उत्ते गऊ के नाम के उत्ते लोग जितते ने, लोग हारते ने। सरकारां गऊ के नाम के उत्ते मुद्दे नूं उभार के भी बनदियां ने, पर गऊ नूं तां शायद पता भी ना होवे मेरी थां उत्ते राजनीति इन्नी हुंदी है। गऊ नूं थोड़ा पता है, पशु है वो। गऊ नूं तां हरा चारा दिखा के भावें तुसीं मंदिर विच लै जाओ, भावें मसीत विच लै जाओ। गऊ ने थोड़ा जाके कहना भी मैं तो मसीत विच नहीं जाती। जिधरों उन्होंने चारा मिलना उधर चली जाना है उन्हें। हूँ तो पता भी नहीं है भी मैनू हिंदू अपना समझते हैं, मैनू मुसलमान दुश्मन समझते हैं। गऊ नूं थोड़ा पता इस गल का, तो पशु है। पर सतगुरु पातशाह कहते तैनू सोझी है। पशुआं दे कोले जुबान हुंदी है पर बोलण दे शब्द नहीं हुंदे। तेरे कोले शब्द भी दिते है, तेनू तां तेरे अंदर तरक्की है, इस करके तेरी मर्जी है, तेरे कोले मौका है, तू गा सकदा है। पशु अपने लिए जिउ सकते, दूजियां लई थोड़ा जिउ सकते हैं। बंदा ते कई बंदियां लई हज़ारां लई जिउंदा है, कई बार आप भी रजदा, दूजियां नूं भी रजाउंदा है। इसे करके मनुख की जिंदगी विच चिंता है, फिक्र है, झूरा है। पशु दे कोले कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इहदे फर्ज भी ने। फिर पशु का की फर्ज है? कोई फर्ज नहीं। मनुख दे अपने फर्ज भी ने। तो सतगुरु पातशाह कहते गोबिंद मिलन की ये तेरी बरी आ। उस परमात्मा दे विच लीन होण दी, परमात्मा दे नाल मिलाप करन दा भी यही मौका है तेरे कोले, मनुखा शरीर वाला मौका। जिवें गुरमुखो परवाना जी कहानी सुणाउंदे हुंदे है, एक अन्ना मनुख जिहड़ा सिर तो गंजा सी ना, वो किला वेखण चला गया। अखां तो अन्ना, सिर तो गंजा है, ते किला देखण चला गया। वो किला इस तरतीब नाल बनाया है भी एको किला दरवाजा है, किले दा अंदर चले जाते ने, देखण नूं 84 दरवाजे लगते हैं, पर उन्हां दरवाजियां पिछे कंधां ने, दीवारां ने, निकलने लिए इको ही है। अन्ना मनुख टच करके इदां छू छू के चलता हुंदा कंध दे नाल, वो छू छू के इंज जिवें आपां कह लो भी इधर नूं हथ पा लिया, सारे दरवाजे बंद है, निकल नहीं तो इको ही है ना। उधरों कोई बंदा लगे कंधा नूं छूण, इंज करदा 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 इंज इधर दी चलदे चलदे जो अखीर ते पहुंचया 84वें दरवाजे उपर भी निकल नूं हुण तैयार ही है, उहदे सिर च खुरक हो गई, सिर विच खारश हुई। दोने हत्थां दे नाल तुरिया जांदा जांदा खारश करदा जांदा, दरवाजा फिर पार हो गया ते अगले दरवाजे ते फिर पहुंच गया। सफर उत्थों शुरू हो गया जिथों पहला शुरू किया। जे सिर च खारश ना हुंदी ते दरवाजे तो पार हो जाना सी। बस गल इन्नी की है, पशुआं दियां जोनां, पंछियां दियां जोनां भोगदा 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 ये मनुख मनुखा जोनी च पहुंच गया, मनुखा शरीर तक पहुंच गया। पर मनुखा शरीर विच पहुंचदियां वकारा ने, पापा ने ऐसी मन उत्ते खारश की, बस इनू इस दरवाजे राही पार होने नहीं दिता, दोबारा फिर 84 विच पा दिता। इंज ही भटक रहा है मनुख, धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो इको ही मौका है तेरे कोले, मनुखा शरीर वाला। जदों तू जप भी सकदा है, तेरे कोले ऑप्शन भी ने चंगा माड़ा करन दे, तेरे कोले खाण पीण दे ऑप्शन भी ने, हर चीज का ऑप्शन है तेरे कोले जपण दा, तेरे कोले कर्म करन दा। यही इको मनुखा दे ही है जिद सब कुछ तू कर सकता है। तो पातशाह कहते ने गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम।
पर मनुखा शरीर दे विच भी तू बहुते काम कर लग पिया, जिन्हों पातशाह कहते आहर सब करदा फिरै आहर एक ना होए, सारे कारज करदा फिरदा, पर जेड़े कारज ने इहदी जिंदगी नूं सफल करना है, जित कारज जग उधर है विरला बूझे कोई, वो कारज करदा ही नहीं। वो कहता जी जदों बजुर्ग जे हो जाएंगे ना, उदों अंमृत छक लवांगे, उदों केस रख लांगे, उदों बाणी पढ़ लिया करांगे, हजे ते खाण पीण दी उम्र है। भी ये तो तू डिकी जाना भी बजुर्ग होवांगा ते जपांगा, मौत ने थोड़ा डिकना है। मौत तो भाई बच्चों नूं भी लै जांदी है, बारे बूढ़े तुरने भैया सब हूं जम लै जईया रे। ये तो बाल जवानी और विरध फोने, तो पता ही नहीं मौत ने कदों आ जाना है। तू डिकी जाना भी बजुर्ग होवांगा, हड्ड पैर गोडे जवाब देणगे, फिर जपना शुरू करांगा, पर जपिया नहीं जाना। उदों जदों कन्ना ने सुनना ही बंद कर दिता, की सुनेगा बाणी। जदों शरीर तुरन फिरन तो जवाब ही दे गया, कित्थे पहुंचेगा गुरुद्वारे, उदों कित्थों पहुंचेगा। जदों अपना शरीर ही ना चक्या गया, कित्थे चक लेगा लंगर दे विच, जिहड़ी आ बाल्टी लंगर दी वरताउण दी नहीं, कित्थे कर लेगा सेवा। इस करके उम्र है। सतगुरु पातशाह कहते अवर काज तेरा कितै ना काम। एक परमेश्वर की बंदगी नूं छड्ड के, उहदी सेवा नूं छड्ड के होर जिन्ने भी काम ने, उन्हां विचों तैनूं ना कोई आत्मक सुख मिलना है, ना तेरा परमात्मा ना मिलाप होना है। इनू पातशाह ने क्या, सुख नाही बहुत है धन खाटे, सुख नाही पेख है निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत। फिर किहड़े काम की किहड़ा काम करां जी, किहड़ा काम परमेश्वर के दरबार दे विच महिमा प्रवान होवेगा। मिल साध संगत, साधु की संगत विच बैठ के, गुरु की संगत विच बैठ के भज केवल नाम, उस हरि का भजन कर, उहदी बंदगी कर, उस दातां देण वाले दाते नूं चेते कर। सरंजाम लाग भव जल तरन कै। हुण जिहड़ा गुरमुखो आ शब्द है ना, इहनूं उचारना बड़े ध्यान दे नाल है। कई बार संगतां इहनूं सरंगजाम बना दिंदियां ने, सरंगजाम नहीं है। कुछ विद्वान ते कहंदे ने इहदा सर अजाम इदां उचार करना चाहिए, सर अंजाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै। इहदा पंड उद्यम कर, आहर कर, लग जा। सरंजाम लाग, उद्यम करन दे विच लग जा भाई। भव जल तरन कै, कि मैं संसार सागर तो पार किवें होना है, इस दे इंतजाम दे विच लग जा। जन्म बिरथा जात रंग माया कै। जन्म बिरथा जात, तेरा ये मनुखा जन्म व्यर्थ जा रहा है। दुनियावी माया मोह के पदार्थों में बिरथा जा रहा है। देखो एक नुकता समझो, एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट, वो बच्चा किड्डा सियाणा होवेगा जिन्हों ये पता होवे भी आ किताब मेरे पेपरां विच नहीं आउणी, फिर भी पढ़ी जाता है। नाले पता है उन्होंने कि जिहड़ा आ किताब दे विचों सवाल जवाब ने ये पेपर विच नहीं आउणे, फिर भी पढ़ी जाता है। असी कहांगे ना भी मूर्ख है, सियाणा नहीं है बच्चा। ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे तू किड्डा क सियाणा बंदिया
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ? ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੈ ਦਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ? ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਨੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਸੰਜਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਜਪ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਜਪ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਪ ਤਪ। ਜਪ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ। ਤਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਜਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਜਪੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਪੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੰਜਮੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਹੇ ਹਰੀ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਜਮੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਹੇ ਹਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਇਆ, हे हरि हे परमात्मा, कहो नानक हम नीच कर्मा। हे हरि हे परमात्मा, मैं नीच कर्म वाला हाँ, मैं बुरे काम करने वाला हाँ, ये प्रवान कर। हाँ, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਰੋਗੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ,
पर डॉक्टर कोल ते मनना ही पैंदा ना, उत्थे ते इलाज ही तां होना है। इसे तरह दुनिया तो तू परे पर्दा रख सकदा है, पर गुरु कोले ते आके मनना ही पैना ना। पातशाह कामियां, क्रोधियां, हंकारियां, लोभियां, इत्थे तां मनना ही पैना है, तां ही इलाज होना है तेरा। तां ही गुरु दवाई देऊ तेनू, हर हर नाम औखद मुख देवै। तां ही हरि दे नाम की दवाई ने गुरु ने तेनू देनी है, जे गुरु कोले आके प्रवान करेगा। तो जितनियां नू गुरमुखो गुरु परमेश्वर की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई, वड्डे वड्डे पापी संत बन गए, उन्होंने स्वीकार किया पहला पातशाह असी नीच कर्म करने वाले हाँ, स्वीकार तक। तो उही बचन कह रहे हैं, कहो नानक हे नानक कह, हम नीच कर्म, मैं नीच कर्म करने वाला हाँ, मैं बुरे काम करने वाला हाँ। शरण परे की राखो शर्मा, पातशाह मैं तेरी शरण विच पिया होया हाँ, शरण विच पए होए दी लाज रख लवो। राखो शर्मा का अर्थ है लाज रख लवो, मैं तेरी शरण विच पिया होया हाँ, किरपा करो, तरस करो, दया करो। काम बड़े बुरे ने, कर अपने कर्म की, कहने लगे अपने कर्मा करके मैं कदे मुक्त नहीं हो सकता। जिवें एक तां भाई गुरदास समाप्ति करके भाई गुरदास साहब कहते हैं ना, कहते जदों ये सुनीदा भी परमात्मा अपनी भगती करन वालियां दी सुनदा है, परमात्मा अपनी भगती करन वालियां नूं प्यार करदा है, ते मेरा मन उदास हो जाता है। भगत भगत बचन सुन होत हूं निराश हृदय, कहने लगे निराश हो जाता है मेरा मन भी परमात्मा ते भगती करन वालियां दी मनदा है जी, उन्हां नूं तार दिंदा है। पर पतत पावन सुन हृदय और धार हूं, जदों मैं ये सुनदा भी तो पापियां नूं भी तारन वाला है। फिर मेरे मन विच एक उम्मीद पैदा हो जाती है भी भगती तो मेरे कोले नहीं, पर परमात्मा तू पापियां नूं भी पार लाउण वाला है, ते मैं पापी हाँ, तू मैनू भी पार ला देगा। फिर मेरे मन विच उम्मीद बजदी है। इस करके पातशाह कहते शरण परे की राखो शर्मा, हे वाहिगुरु असी तेरी शरण विच पए होए हाँ, अपनी शरण विच पए होए दी लाज रख लवो, अपनी शरण विच पए होए दी इज्जत बचा लवो। जिन्हों पातशाह ने कहा नाम परियो भगत गोबिंद का, ये राखो पैज तुम्हारी। हुण ये तेरी पैज है परमात्मा, क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग मैनू तेरा भगत कहते हैं, तेरा सेवादार कहते हैं, ते जे मैं पार ना होया तो दुनिया के लोगों ने कहना परमात्मा का भगत एवं रह गया। इस करके हुण तेरी शरण विच आए आ, हुण शरण विच आया दी तू ही इज्जत रख, तू ही पत रख। सो ये सी अज दे पावन शब्द की विचार जी। सतगुरु पातशाह कृपा करन, भुलां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा